हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट। सो ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट क्लाइंट who is at 28 week of gestation. The nurse measured the fundal height in centimeter and note that the fundal height is 30 centimeter. How should the nurse interpret this finding? So question है कि as a nurse you are performing an assessment of the pregnant client और उसको 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है उसका, राइट। 28 वीक ऑफ जेस्टेशन चल रहा है। सो आपने मेज़र की फंडल हाइट को आपने मेज़र किया सेंटीमीटर्स में और आपने नोट डाउन किया कि फंडल हाइट 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर को और 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? जो आपके फाइंडिंग्स हैं इनको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, राइट। सो क्वेश्चन क्या है? 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है, राइट, एंड फंडल हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। सो हमारे पास फाइंडिंग क्या होंगे, राइट। सो फर्स्ट है द क्लाइंट इज मेजरिंग लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। अब ये बोल रहे हैं कि इस फंडल हाइट और इस जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग ये जो मेज़रमेंट है ये लार्ज है, राइट। सेकेंड ऑप्शन है द क्लाइंट मेजरिंग स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। अब हमने जो मेज़रमेंट की है वो स्मॉल है फॉर जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। और थर्ड बोल रहा है कि द क्लाइंट इज़ मेजरिंग नॉर्मल फॉर जेस्टेशनल एज, ये नॉर्मल है। फोर्थ है मोर एविडेंस इज नीडेड टू डिटरमिन साइज ऑफ जेस्टेशनल एज। अब ये बोल रहे हैं जेस्टेशनल एज को फाइंड आउट करने के लिए हमें और ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत है। सो क्या चीज़ है? जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग फंडल हाइट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, राइट। सो गाइस, में फंडल हाइट हम मेज़रमेंट करेंगे, लाइक मेजरिंग टेप हम इसमें यूज़ करते हैं या 2 फिंगर मेथड या 4 फिंगर मेथड हम यूज़ करते हैं। सो जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, जैसे अगर हमने मेज़र करनी है फंडल हाइट, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस द मेजरिंग टेप एट सिम्फेसिस प्यूबिस पे हम मेजरिंग टेप रखेंगे, राइट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम स्ट्रेच करेंगे टू द फंडस, राइट। फंडस की तरफ हम इसको इन मेजरिंग टेप को हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे। जितनी फीमेल की फंडल हाइट होगी वो हम वहाँ पे नोट डाउन करेंगे, राइट। सो अगर हम फिंगर मेथड यूज़ कर रहे हैं, फिंगर मेथड में क्या है, हम लाइक अगर हम 4, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है कि लाइक कितना गैप है, 4 डिजिट का गैप है, राइट। सो 12 से 16, 4 उसका गैप है, राइट। 4 डिजिट का गैप है, मीन्स 4 सेंटीमीटर का गैप है, राइट। सो हम 4 फिंगर यूज़ कर सकते हैं या हम 2 फिंगर यूज़ कर सकते हैं। 1 फिंगर को हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे, राइट। सो एट द 20th वीक, जो 20th वीक के बाद क्या होता है, जो जेस्टेशनल एज है एंड फंडल हाइट है, दैट विल बी नॉर्मल आफ्टर 20 वीक, राइट। 20 वीक के बाद क्या होगा, फंडल हाइट और जेस्टेशनल एज विल बी सेम, अप्रॉक्सीमेटली सेम। 1 और 2 सेंटीमीटर में भी हाई हो सकती है या लो हो सकती है, राइट। सो जैसे हम देख रहे हैं 20 पे क्या है, 20 पे अम्बलाइकस तक होगी फंडल हाइट। एंड आफ्टर दैट जब हम मेज़र करेंगे या मेजरिंग टेप से, तो उसके जो जेस्टेशनल एज होगी, लाइक अगर 24 वीक ऑफ जेस्टेशन है, तो उस टाइम पे जो फंडल हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 24 सेंटीमीटर ही होगी, राइट। 24 सेंटीमीटर हो सकती है या प्लस माइनस हो सकता है, कुछ आगे पीछे 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस हो सकती है, राइट। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आफ्टर 20th वीक, लाइक 18 to 30 वीक, फंडल हाइट इन सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द फिटल एज इन वीक, जिसमें प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, राइट। सो
16 वीक में क्या होता है, फंडल हाइट को हम लोकेट करते हैं हाफ वे बिटवीन द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड द अम्ब्लाइकस। अब 16 वीक यहाँ है, तो 16 वीक में कहाँ पे है फंडल हाइट? 16 वीक में है सिम्फिसिस प्यूबिस और अम्ब्लाइकस के मिड पॉइंट पे, राइट। एंड 22 वीक के बाद वो अम्ब्लाइकस से अबव चली जाती है, राइट राइट। एंड 36 वीक में फंडस कहाँ पे होता है? टू द जिम्फॉइड प्रोसेस पे, राइट। जिम्फॉइड पे 36 वीक में वहाँ पे होगा, राइट। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। 20th वीक में कहाँ पे होगी? अम्ब्लाइकस पे होगी। एंड अगर हम 16 की बात करें, 16 वीक में मिड वे बिटवीन द अम्ब्लाइकस एंड अम्ब्लाइकस और किसके बीच में होगी? यहाँ पे सिम्फिसिस प्यूबिस के बीच में होगी, राइट। और 36 वीक में कहाँ पे होगी? जिम्फॉइड प्रोसेस में होगी। और 28 वीक में कहाँ होगी? 28 वीक में होगी अम्ब्लाइकस एंड जिम्फॉइड प्रोसेस के बिटवीन में, राइट, उसके हाफ वे में, राइट। सो ऐसे हम मेज़र करेंगे फंडल हाइट। सो अब हमें यहाँ पे बोला गया है, क्या क्वेश्चन था कि 28 वीक जेस्टेशन है एंड 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है फंडल की। सो व्हाट आई टोल्ड यू, 28 सेंटीमीटर हमारी हाइट है एंड 30 सेंटीमीटर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है, ये एज है, राइट। एंड 30 सेंटीमीटर क्या है? इसकी हाइट है। सो हमने क्या बोला कि 2 सेंटीमीटर प्लस या माइनस हाइट हो सकती है। सो 28 30 मीन्स दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग। सो हम क्या इसमें कैसे इंटरप्रेट करेंगे? द क्लाइंट इज़ मेजरिंग नॉर्मल फॉर जेस्टेशनल एज, राइट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 20 वीक में इन द अम्ब्लाइकस तक फंडल हाइट होती है। एंड आफ्टर दैट जितनी 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 जेस्टेशनल एज होगी उतना ही फंडल हाइट होगी, अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही होगी, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर हो सकता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट who suspect that she is pregnant and is checking the client for probable sign of pregnancy. The nurse should assess for which probable sign of pregnancy, select all that apply. सो गाइस मैंने एक वीडियो में सारे आपको सिम्टम्स उसमें मैंने आपको बताए हैं, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन, राइट। सो उसके लिए आप मेरी वो वीडियो को फॉलो कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, राइट। सो वहाँ से आपको एक अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी और वहाँ पे मैंने हर एक जो भी साइन है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये साइन कौन सा होता है, राइट। प्रिजप्टिव साइन क्या होते हैं, प्रोबेबल साइन क्या होते हैं एंड पॉजिटिव साइंस क्या होते हैं, राइट। सो अभी हमसे पूछा गया है प्रोबेबल साइंस के बारे में प्रेगनेंसी के। तो नर्स असेस कर रही है कौन सा प्रोबेबल साइन प्रेगनेंसी में हम असेस करेंगे। सो प्रोबेबल साइन क्या होता है? जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो होना है, राइट, कि अगर प्रेगनेंसी है तो वो चीज़ होनी है, राइट, वो होती है प्रोबेबल साइन। सो प्रोबेबल साइन में फर्स्ट हमारा आता है बेलोटमेंट। सो बेलोटमेंट होगी। सो बेलोटमेंट में क्या होता है? बेलोटमेंट में रिबॉन्डिंग होती है फिटस की अगेंस्ट द एग्जामिनर फिंगर ऑन पैल्पेशन, राइट। एंड चैडविक साइन भी होंगे इसमें। चैडविक साइन क्या होता है? वॉयलेट कलरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा, राइट। जो कौन से वीक में होती है? 4 वीक में होना स्टार्ट हो जाती है। एंड यूट्राइन एनलार्जमेंट भी होगी, जैसे जैसे फिटस ग्रो करेगा यूट्रस एनलार्जमेंट भी होगी। एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यस, जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो गाइज इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है ये प्रोबेबल साइन में आता है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट जो घर पे टेस्ट किया जाता है, राइट, जो हम घर पे टेस्ट करते हैं वो आता है, लाइक जिसमें HCG प्रेजेंट होता है, जो यूरिन के थ्रू घर पे टेस्ट किया जाता है और उसमें क्या आता है? प्रेजेंस ऑफ HCG आती है, राइट, वो होता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। सो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट एंड पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी
इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। अगर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है दैट मीन्स वो प्रोबेबल साइन में आ रहा है, राइट। सो नेक्स्ट इज द फिटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय द नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये किस में आता है, ये आता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट में। सो ये इनकरेक्ट है। आउटलाइन ऑफ द फिटस बाय रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी ये भी पॉजिटिव टेस्ट में आएगा। सो प्रोबेबल साइन में क्या आएगा, बेलोटमेंट, चैडविक साइन, यूट्राइन एनलार्जमेंट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, हैगर साइन इसमें आता है, गुडल साइन इसमें आते हैं, राइट। सो ये आते हैं हमारे इसमें प्रोबेबल साइन में, राइट। सो गाइज एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, वहाँ पे आपकी प्रोबेबल साइन, प्रिजप्टिव साइन एंड जो आपके पॉजिटिव साइन है वो मैंने डिफ्रेंशिएट किए हैं। वहाँ से आपको बहुत इजीली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। अ प्रेग्नेंट क्लाइंट सीन फॉर अ रेगुलर प्रीनेटल विजिट and tell the nurse that she is experiencing irregular contraction. The nurse determined that she is experiencing Braxton Hicks contraction. On the basis of this finding, which nursing action is appropriate? सो प्रेग्नेंट क्लाइंट रेगुलर प्रीनेटल विजिट पे आती है एंड नर्स को बोलती है कि शी इज़ एक्सपीरियंसिंग इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन उसको हो रही हैं। सो नर्स ने देखा कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज़ शी इज़ एक्सपीरियंसिंग ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग विच नर्सिंग एक्शन इज़ अप्रोप्रिएट। सो ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं, हमसे ये पूछा गया है, इज दिस नॉर्मल और एबनॉर्मल। सो गाइस ये भी मैंने आपको उसी वीडियो में आपको बताया है कि ब्रेक्सटन हीक कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। सो ब्रेक्सटन हीक कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर होंगी एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो इंटरमिटेंटली थ्रू आउट प्रेगनेंसी फीमेल्स में रहती हैं, राइट। सो सो ये नॉर्मल होती हैं प्रेग्नेंट वुमेंस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी होती है, पेनलेस होती हैं, राइट। सो ये क्या होती हैं, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो हमने फीमेल को क्या बोलना है कि आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द नॉर्मल, राइट। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नहीं, बिकॉज दिस इज़ द नॉर्मल, सो हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्यों कॉन्टैक्ट करेंगे, राइट। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेंटेन बेड रेस्ट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी, नहीं। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉमन एंड मे अकर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, यस हम उसको ये बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शन कॉमन है एंड पूरी प्रेगनेंसी में ये हो सकती हैं। फोर्थ वन है कॉल द मैटरनिटी यूनिट एंड इन्फॉर्म देम दैट द क्लाइंट विल बी एडमिटेड इन प्रीनेटल यूनिट। सो ये भी हम नहीं करेंगे, राइट। सो ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती हैं, दीज आर द पेनलेस इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंटरमिटेंटली रहती हैं, राइट। So next question है question number 202. A client arrived at the clinic for the first prenatal visit assessment. She tell the nurse that the first day of her last normal menstrual period was October 19, 2020. Using Nagel rule, which expected date of delivery should the nurse document in the client chart? सो गाइज ये भी मैंने आपको बताया है, ये भी मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, नीगल रूल और टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट टाइम विजिट हुआ है क्लाइंट एंड उसने क्या कहा कि उसका फर्स्ट डे जो LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्या है, October 19, 2020 है। सो उन्होंने साथ में एक बात और भी बोली कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, सो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड मीन्स 28 डेज। सो गाइज यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी जा सकती है कि पेशेंट ये भी बोल सकता है कि मेरा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं है, समटाइम जो मेरा पीरियड है वो समटाइम 24 डेज़ का है या समटाइम वो 30 डेज़ का होता है, समटाइम 35 डेज़ का होता है। सो पेशेंट ऐसी भी कोई स्टेटमेंट दे सकता है, राइट। सो उस टाइम पे आपने नीगल फार्मूला कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। सो अगर आपने ये चीज़ समझनी है सो यू कैन फॉलो दिस वीडियो, दैट वीडियो। सो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो अब यहाँ पे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड पेशेंट ने बोला है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, राइट। यहाँ पे आप
इनकरेक्ट हो सकते हो, यहाँ पे आप गलत हो सकते हो। अगर यहाँ पे पेशेंट ने स्टेटमेंट कुछ और दे दी कि मेरे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, या मेरा जो साइकिल है दैट इज़ लेस देन 28 डेज़, या मेरा साइकिल लेस देन मोर देन 31 डेज़ का होता है, जो भी है, राइट। तो उस टाइम पे आपने कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है वो मैंने उस वीडियो में शेयर किया है, राइट। सो अब हम बात करते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल हमसे पूछा गया, अभी हम नॉर्मल की ही बात करेंगे। सो 28 अक्टूबर है, अक्टूबर मीन्स 10th मंथ एंड 2020। सो नीगल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जो डेट है, डेट में हमने क्या करना है, 7 डेज ऐड करने हैं, राइट। एंड जो मंथ है उसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 मंथ, राइट। एंड ईयर हम अगर अप्रोप्रिएट होगा तब हम ईयर को चेंज करेंगे, बट यहाँ पे हमें ईयर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज एलएमपी कब की है, अक्टूबर की है, राइट। सो यहाँ पे हम 1 ईयर लाइक 1 इसमें प्लस कर देंगे, राइट। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 28 + 7। सो यहाँ पे है 28 में हम प्लस करेंगे 7 डेज, सो 28 अक्टूबर है, राइट। 28 हमारी डेट है। सो 28 में हम 7 डे प्लस करेंगे। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो अक्टूबर है, अब लास्ट डेज है, अक्टूबर है, अक्टूबर कितने डेज होते हैं अक्टूबर में, 30 डेज। सो 30 डेज के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे 28, 29, 30 एंड 1 2 3 4 5। सो हमारे पास कितना आएगा, फिफ्थ, राइट। यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ आ गया। एंड 10 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, जुलाई। जुलाई मीन्स 7, राइट। सो 5 जुलाई, और यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं 1, दैट इज़ 2021। सो हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी यहाँ पे, सॉरी गाइज, यहाँ पे ये 28 डेज़ का साइकिल था और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा इनकरेक्ट कर दिया, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये 28 अक्टूबर नहीं है, ये जो हमारी डेट थी दैट इज़ क्या थी, 19 अक्टूबर। सॉरी फॉर द मिस्टेक अगेन। सो 19 थी यहाँ पे। अगर 28 आता है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, डेज़ का आप ध्यान रखना है कि मंथ में कितने डेज़ होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डेट आनी थी 5 जुलाई 2021, राइट। सो अभी हमें यहाँ पे कितनी है डेट, 19 अक्टूबर है, तो इस सारा सेम रहेगा, जुलाई आएगा, जुलाई 21। एंड 19 में हमने 7 प्लस करना है, तो 19 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 26। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, 26 जुलाई 21। सो देख लेते हैं हमारे आंसर सही है या नहीं है। तो 26 जुलाई 2021, सो ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी, राइट। सो गाइज, अगर लास्ट की डेट अगर आपके पास आती है देन उस टाइम पे काइंडली रिमाइंड दिस थिंग कि आपने याद रखना है कि मंथ में डेज कितने हैं, राइट। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 203। The nurse is collecting data during an admission assessment of a client who is pregnant with twin. The client has a healthy 5-year-old child who was delivered at 38 weeks and tell the nurse that she does not have a history of any type of abortion or fetal damage. During GTPAL, what should the nurse document in the client? सो गाइज़, ये भी मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं GTPAL, एंड जो टर्म्स हम इसमें यूज़ करते हैं लाइक ग्रेविडा एंड पैरिटी से रिलेटेड, वो भी मैंने डिस्कस की हैं उस वीडियो में। सो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो वो वीडियो को भी आप फॉलो करना अगर आपने ये करेक्ट आंसर इसको करना है, बिकॉज़ इसमें आपको ये भी नहीं है कि इसमें आप किसी गेस के थ्रू आप आंसर कर सकते हो, राइट। सो इसमें क्या है, आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविडा क्या होता है, पैरिटी क्या होती है, नेलीपेरा क्या होता है, राइट। एंड जो भी उसमें टर्म्स आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सो समटाइम टर्म्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं, सो उस वीडियो में आप वो चीज़ें अपनी क्लियर कर सकते हो। सो अब यहाँ पे हमें GTPAL फॉर्मूला यूज़ करना है। सो क्लाइंट ने हमें क्या स्टेटमेंट दी है कि उसको कलेक्टेड द एडमिशन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट हु इज़ प्रेग्नेंट विद ट्विंस, ट्विन से वो प्रेग्नेंट है।
राइट। अभी जो करंट जो उसकी प्रेगनेंसी है उसमें ट्विंस हैं। द क्लाइंट हैज़ अ हेल्दी 5-year-old चाइल्ड हु वॉज डिलीवर्ड एट 38 वीक ऑफ जेस्टेशन। 5 ईयर का बेबी है एंड 38 वीक ऑफ जेस्टेशन में वो डिलीवर हुआ था। एंड एबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है, एबॉर्शन नहीं हुआ है, तो हमने इसमें GTPAL फॉर्मूला यूज़ करना है। सो GTPAL ग्रेविडा मीन्स जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, ग्रेविडा इज़ प्रेगनेंसी, राइट। तो प्रेगनेंसी में क्या है, प्रेग्नेंट में कि हाउ मैनी टाइम पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ है। सो हमने ये नहीं देखना है, फिटनेस हमने उसमें काउंट नहीं करने हैं कि कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है, राइट। सो फर्स्ट पेशेंट ने बोला कि उसका 5-year-old बेबी है, राइट, एक तो वो हो गया। एंड सेकेंड वन इज़ करंट प्रेगनेंसी, तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविडा इज द 2, राइट। अब हम बात करते हैं टी इज़ द टर्म प्रेगनेंसी। सो टर्म प्रेगनेंसी कितनी है, 1, जो 5 ईयर का बेबी है। एंड बिकॉज टर्म है क्योंकि बेबी जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था, 38 वीक में हुआ था। अगर 38 वीक से पहले होता तो उसको पी में हम लेते, दैट इज़ प्री टर्म। सो प्री टर्म यहाँ पे कितना आएगा, 0। एंड ए इज़ द अबॉर्शन, सो अबॉर्शन भी पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है तो 0 आएगा। एंड एल इज़ द लिविंग चिल्ड्रन, सो लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं पेशेंट के, 1, सो कितना आएगा, 1। सो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है ग्रेविडा टर्म प्रेगनेंसी कितनी है, राइट, प्री टर्म कितनी है, अबॉर्शन कितने हैं, एंड लाइव चिल्ड्रन कितने हैं, राइट। सो करंट लाइव चिल्ड्रन जो फिटस है, फिटस को हमने नहीं काउंट करना है, जो करंट लाइव चिल्ड्रन है उनको हमने एल में काउंट करना है। सो देख लेते हैं कहाँ पे कौन से ऑप्शन में G2 है, T1 है, P0 है, A0 है एंड L1 है। फर्स्ट में G3 है, सो दिस वन इज़ द इनकरेक्ट। सेकंड में G2 है, यस, एंड टी भी हमारा 1 है इसमें, यस, एंड P0 है, यस, ए भी 0 है एंड L 1 है। सो ये हमारा इसके साथ पूरा मैच हो रहा है। सो सेकंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी हमें देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज ये हमें फाइंड आउट करना आता है, तो हमें इसमें अब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, राइट। सो गाइज़ आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो गाइज़ आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक GTPAL। सो GTPAL के लिए आप उस वीडियो को फॉलो ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ वहाँ से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड और क्या था इसमें, प्रोबेबल साइन, प्रिजप्टिव साइन, प्रेगनेंसी के साइन जो हैं वो भी आपको मैंने पहले करवा दिए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। एंड एक है आपका फंडल हाइट। फंडल हाइट भी आपको मैंने इसी वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि फंडल हाइट और जेस्टेशनल एज को कैसे हम मेज़र करेंगे, राइट। एंड हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, उस वीडियो को आप फॉलो कर लेना। जितनी भी वीडियोस मैंने आपको बोली हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। एंड अगर आपको कोई फिर भी डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।